प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं और सुंदर सी शाम दिखाई, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए एक वचन हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता किताब 37 अध्याय यहाँ 3, 4, 5 पद में पढ़ती हूँ। यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं कि यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। आमीन। यहाँ पर भजनकार कहते हैं कि यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, सच्चाई में मन लगा, अपने देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यही बात आज परमेश्वर आपसे भी कहते हैं। परमेश्वर पर भरोसा रखें। आपके जीवन में कैसे हालात है, लेकिन फिर भी आपको मैं प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप प्रभु पर भरोसा रखें और अपने भलाई के काम को करते रहें। और परमेश्वर आगे कहते हैं 4 पद में कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर के अपना सुख का मूल जाने, वही आपके मनोरथों को पूरा करेगा, वही आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। क्योंकि जब आप परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानेंगे कि यही मेरा परमेश्वर है, यही मुझे दुख से बाहर निकालेगा, संकट से बाहर निकालेगा और वही मेरे मनोरथों, वही मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, तब आपका भरोसा परमेश्वर पर रहेगा तो जरूर परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। 5 पद में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आमीन। यहाँ पर दाऊद कहते हैं कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता आप यहोवा पर छोड़ दें। आपको किसी बात की चिंता है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी जो चिंता है मैं आपके हाथों में देता हूँ और देती हूँ। प्रभु इस चिंता से और इस काम से, जो काम नहीं आपके जीवन में हो, प्रभु इस काम को मैं आपके हाथ में देती हूँ, आप ही प्रभु पूरा करें। और आप किसी बात की चिंता कर रहे हैं तो अपने मार्ग की चिंता, जो भी चिंता आपके अंदर है वो परमेश्वर के ऊपर डालें। परमेश्वर आपको उस चिंता से बाहर निकालेंगे और परमेश्वर पर आप भरोसा रखें, वही आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे और आपको चिंता से बाहर निकालेंगे। क्योंकि जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो कैसी भी परिस्थिति आपके जीवन में चल रही है, परमेश्वर हर परिस्थिति से आपको बाहर निकालेंगे और आपके मनोरथों को पूरा करेंगे, आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे और आपको सुरक्षित संभाल के रखेंगे परमेश्वर। क्योंकि जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है कभी लज्जित नहीं होता। इसलिए आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है और अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर पर डालना है और अपने यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जब परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानेंगे, वही आपके जरूरतों को पूरा करेगा और आपके मनोकामनाओं को पूरा करेगा। इसलिए क्योंकि जिनका भरोसा परमेश्वर पर आता है, परमेश्वर उनके सारे मनोरथों को पूरा करते हैं और उनकी चिंताओं को परमेश्वर दूर करते हैं। क्योंकि भरोसा होना चाहिए। जैसे वचनकार भरोसा रखे परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर ने उनको
सारी जरूरतों को पूरा किए। और परमेश्वर कहते हैं कि हवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहो और सच्चाई में मन लगा। परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग वो भला करते हैं और सच्चाई में मन लगा, वो सच्चाई पे चलते हैं, सच्चाई पर आते हैं, वो न पाप में रहते हैं और न किसी गलत मार्ग पर आते हैं। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और भलाई करते हैं तो परमेश्वर आपको सही मार्ग दिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे और आपके मनोरथों को पूरा करेंगे। परमेश्वर और आपकी चिंताओं को दूर करेंगे। परमेश्वर, आपको परमेश्वर पर भरोसा करना है। आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष दें। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 सर्वशक्ति महान परमेश्वर प्रभु, राजाओं के राजा हैं, प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपने प्रभु पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे, हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर स्टैंड, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु आपने अपने लोगों को बचा के रखे हैं प्रभु। सुंदर सी शाम दिख रही है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपने सुंदर सी शाम में सामर्थ्य वचन से बातचीत किया अपने लोगों से, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने कहा है मेरे प्यारे प्रभु कि हवा पर भरोसा रख और भला कर और देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगा। आपको भी परमेश्वर पर भरोसा रखना है और भलाइयों को काम को करना है और सच्चाइयों पर आपको चलना, सच्चाइयों में मन लगाना है। यहोवा वो अपने सुख का मूल जानना है, वही आपके मनोरथों को पूरा करेगा। जब परमेश्वर पर आप निर्भर हो जाएंगे, परमेश्वर आपको सारी मनोरथों को पूरा करेगा और आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। और जो आप चिंता करते हैं अपने मार्ग की चिंता की, हमारा कैसे काम होगा, मतलब बहुत सारी चिंता करते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो आप अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में दे दें। जब आप परमेश्वर के हाथों में देंगे तो परमेश्वर आपकी चिंताओं को दूर करेंगे और आपके सारे कामों को परमेश्वर सफल करेंगे, पूरा करेंगे। और जो आप चिंता कर रहे हैं, आपकी चिंता को परमेश्वर दूर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि यहोवा पर भरोसा रख। जब आप भरोसा रखेंगे तब आपके परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करेंगे, आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे और आपकी चिंताओं को दूर करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोग चिंताओं को दूर करते हैं प्रभु, उनके मनोरथों को पूरा करते हैं प्रभु, और उन लोगों को सच्चाइयों को प्रभु चलाते हैं। और मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो कभी लज्जित नहीं होता है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोग हर दुख, हर परेशानी, हर रुकावटें, हर बाधा उनके जीवन में नहीं रहती है, सब दूर हो जाती है। क्योंकि जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है भलाइयों का काम करता है। परमेश्वर कहते हैं कि भला कर, देश में बसा रहो, उसी देश में वो रहेगा और भलाइयों को काम करेगा। परमेश्वर उनको आगे बढ़ाएंगे, सफल करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु के मनोरथों को पूरा कर दिया, उनकी चिंताओं को दूर कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग कर्जे से परेशान है मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु आपने ही अपने वचन में कहा है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समापन में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा।
तो तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने लोगों को कहा प्रभु, जो लोग कर्ज परेशान, आपने ऐसी आशीष दे दी प्रभु, जो किसी से कर्ज नहीं लेंगे प्रभु, किसी से उधार नहीं लेंगे, फौरन हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। परमेश्वर, आपने ऐसी आशीष उनके कामों पर दे दी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग बीमार हैं प्रभु, उनकी बीमारी कहते हूँ प्रभु, अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाइए प्रभु। जो अधिकार दिए प्रभु, उस अधिकार को मैं इस्तेमाल कर रही प्रभु। इस समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। जो भी आपके शरीर में दिक्कत है, परेशानी, बीमारी है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल हार्निया, गुप्ता रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, पथरी की बीमारी, सफेद दाग, यीशु के नाम से सारी बीमारियां में नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। और सिर की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। इसी समय आज्ञा देते हैं सारी बीमारियां चली जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, आपने छुटकारा दिया। सिर से लेकर पैर के नाखून तक ले जो भी दिक्कत परेशानी यीशु के नाम से चली जाए। धन्यवाद, आपने छुटकारा दिया। जितने लोगों का बाल झड़ा, यीशु के नाम से बाल झड़ने की बीमारी निकल गया। यीशु के नाम से बाल झड़ना बंद हो जाए। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति, कड़वाहट है, ईर्ष्या है, जलन है, एक दूसरे से दूरी है प्रभु, यीशु के नाम से लड़ाई, झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति, कड़वाहट, ईर्ष्या, जलन, एक दूसरे से दूरी है, यीशु के नाम से निकल के चली जाए उनके परिवार, उनके जीवन से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका आनंद, आपका खुशी, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम यीशु के नाम से उनके घरों में आए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, प्रभु आपका वचन में लिखा है प्रभु कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जुड़े हैं, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए प्रभु, जो काम दिया है आपने प्रभु, प्रभु उस काम को करने पाए। मेरे प्यारे प्रभु, आपके चेहरे के तेज उन पर चमकने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने उनको दीर्घायु दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करते हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जिनके घरों में शादी है, मैं आपको इनवाइट करती हूँ प्रभु। जो भी कमी घटी प्रभु, यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। और मेरे प्यारे प्रभु, अपने महिमा मैदान से प्रभु उनकी जरूरतों को पूरा करें। धन्यवाद प्रभु, आपने पूरा कर दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रभु, उन पर दया करें। जैसे आपने सारा किया प्रभु, वैसे उस बहन पर दया करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से उनके कोख को ब्लेस करें, बच्चे का शीश दे। धन्यवाद, आपने गर्भ का प्रतिफल दे दिया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरे प्यारे प्रभु, आपने अपने वचन में कहे प्रभु कि मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, तो आशीष कहूंगा। धन्यवाद प्रभु, अपने प्रभु अपने लोगों को प्रभु आत्मिक जीवन में, आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे प्रभु। आपने उनको प्रभु जी वचन प्रार्थना में आगे बढ़ा रहे प्रभु। आपने उनको चुना है प्रभु, अपने बुलाया है प्रभु। उनके द्वारा लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम होंगे प्रभु, लोगों के जीवन में चंगाई छुटकारा मिलेगा प्रभु। क्योंकि प्रभु आपने अपने लोगों को नाम लेके बुलाते हैं प्रभु। अब मेरे प्यारे प्रभु, आपका राज्य प्रभु इस धरती पे प्रभु
आपके लोग का धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु आत्मिक जीवन में अपने लोगों को प्रभु आगे बढ़ा रहे हैं, आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो लोग बुरे सपने देखते हैं, नींद नहीं आती, डरावने सपने, यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने चले जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु। जब रात में सोए सुख मेरे चैन मेरी मीठी नींद से सुलाई है, जब कल का नया दिन देखें तो आपका तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जिनके अंदर आलसपन है, कोई भी काम करने में बोलते आज नहीं कल करेंगे प्रभु, यीशु के नाम से उनके जीवन से आलसपन चल जाए। क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन में कहा है कि हे आलसी, चींटियों के पास जा, उसके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। धन्यवाद प्रभु। आपने अपने लोग को जीवन में जो आलसपन था आपने दूर किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके पास कोई जॉब, कोई बिजनेस नहीं है, लाइफ पार्टनर नहीं है, मेरे प्यारे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके पास जॉब नहीं प्रभु, बेस्ट जॉब दे के ब्लेस करे यीशु के नाम से। जिनके पास मेरे प्यारे प्रभु बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं, यीशु के नाम से बेस्ट जॉब, बेस्ट बिजनेस यीशु के नाम से मिलने पाए। बेस्ट लाइफ पार्टनर प्रभु दे के ब्लेस करे यीशु के नाम से। वो आपके डर भय में चलने पाए प्रभु। जिनके पास घर नहीं प्रभु, उनको घर की आशीष दे प्रभु यीशु के नाम से। जितने लोग चाहते हैं परमिशन है प्रभु, यीशु के नाम से परमिशन मिलने पाए। धन्यवाद प्रभु। जिनका काम रुका है प्रभु, यीशु के नाम से बनने पाए। धन्यवाद प्रभु। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हमें दे, आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग कमेंट करते हैं प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर हमें में दे दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देते हैं। इस प्रार्थना के यीशु के पवित्र नाम से मानते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।